नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों देखो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही है विद्युत द्विध्रुव की। केवल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव तो इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण देखो यहाँ पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेशों की बात हो रही है। कितने आवेश? दो समान परिमाण, मतलब उन पर आवेश समान है, लेकिन होना कैसा चाहिए? विपरीत प्रकृति का। समान होना चाहिए लेकिन विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का। तो इस बिंदु पर तो है, इस बिंदु पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो निकाय दर्शा रखा है, यहाँ पर तो है माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर है प्लस क्यू आवेश। और दोस्तों, ये दोनों आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है डी, जो कितनी है? अल्प दूरी है। ठीक है दोस्तों, जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह जो निकाय है यह कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl है, NaCl है, H2 है, CO है, NH3 है। ठीक है दोस्तों, ये जितने अणु हैं ये सभी क्या हैं? ये कहलाते हैं विद्युत द्विध्रुव। फिर देखो दोस्तों, उसके बाद में आता है अपना टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों देखो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किस किस का गुणनफल होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। ठीक है दोस्तों, एक आवेश का परिमाण लेना में कौन सा भी ले लो, प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो, हमें तो केवल उसका परिमाण चाहिए। हमने ले लिया Q, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ली थी हमने दोस्तों, D ली थी। कितनी ली थी? D ली थी। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यह सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस डेफिनेशन से इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा P = QD। P = QD, ये कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ये सदिश रूप हो जाएगा इसका। ठीक है, P वेक्टर = QD वेक्टर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है इसी के अनुसार देखो, Q क्या होता है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। D क्या होती है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कूलाम मीटर या फिर डिबाई। अब देखो, डिबाई क्या होता है? डिबाई होता है, एक डिबाई = होता है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक डिबाई = क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर। फिर देखो, इसकी जो विमा है, ठीक है, विमा कितनी है? M0 M0 L1 T1 A1। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? M0 L1 T1 A1। तो ये इसकी क्या है? ये है दोस्तों इसकी विमा। फिर देखो दोस्तों, अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी जो दो स्थिति बताई गई है, इसकी स्थिति है दो, एक तो है अक्षीय, एक है निरक्षीय।
अक्षीय का दूसरा नाम होता है अनुदैर्घ्य स्थिति और निरक्षीय का होता है अनुप्रस्थ स्थिति। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम केवल इसकी जो अक्षीय स्थिति है यानी अनुदैर्घ्य स्थिति, इस पर हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो टॉपिक क्या हो जाएगा? द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब देखो अक्षीय रेखा क्या होती है, यहाँ पर नाम आया है अक्षीय रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अक्षीय रेखा को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। देखो क्या होती है डेफिनेशन अक्षीय रेखा की? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव होते हैं ये, एक पर माइनस आवेश, एक पर प्लस आवेश। ठीक है दोस्तों, और जो इनको मिलाता है, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है कौन सी रेखा? अक्षीय रेखा। आप अक्षीय रेखा समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों, अब ये जो डायग्राम है इसी पे आधारित है आगे ये इसकी थ्योरी है। देखो डायग्राम को साथ साथ में देखें, इसकी थ्योरी आसान हो जाएगी। देखो माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। अब देखो ए पर है माइनस क्यू आवेश, बी पर कौन सा है? प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी टोटल है कितनी? टोटल तो है डी। कितनी है? डी। अब बीच का पॉइंट हमने ले लिया ओ। ठीक है, देखो जिसके बिंदु ए पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश, तथा बिंदु बी पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है दोस्तों, ए पर तो है माइनस क्यू और बी पर कौन सा है? ये प्लस क्यू आवेश है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर आप लिख लेना इस तरह से, ए और बी के बीच की दूरी है डी। ठीक है दोस्तों, ए और यहाँ से लेके यहाँ तक की ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है डी। तो हमने भी जो बीच का पॉइंट लिया है यहाँ पर ले लिया ओ बिंदु, तो इसकी हाफ हो गई। ए ओ कितनी हो गई? dy/2। ओ बी कितनी हो गई? dy/2। फिर देखो दोस्तों, दोनों आवेशों के बीच की दूरी डी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्ष रेखा पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। ठीक है, जो द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु ओ से, तो मध्य बिंदु ओ ये है, तो यहाँ से आर दूरी ये रही, तो आर दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है पी। ठीक है, तो इस पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा डायग्राम और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? केवल और केवल बिंदु पी पर, क्योंकि बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो बिंदु पी है, ठीक है, ये देखो ये विद्युत द्विध्रुव है। अब बिंदु पी यहाँ पर स्थित है, तो ये इसकी कौन सी स्थिति है? अक्षीय रेखा है। ठीक है, इसकी अक्ष पर स्थित है। और देखो निरक्ष पर कब स्थित होगा? आगे का जो टॉपिक है, इसे आगे वाला जो टॉपिक होगा मैं कराऊंगा आपको। उस जो आपका सेकंड पॉइंट है वो है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो होगा कहाँ पर? जो निरक्ष रेखा होती है वो होती है इसके लंबवत, इस तरह से। दो बिंदु पी होगा यहाँ पर, इसके कारण हम निकालेंगे फिर इस तरह से, इस तरह डायग्राम बनेगा। वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम समझ लेंगे उसको, पहले आप इसी को समझ लो। ठीक है, तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें परिकलन करना है। देखो अतः है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो फॉर्मूला होता है E=KQ/R²। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो में ये हमने पढ़ लिया है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है KQ/R²। तो फिर यहाँ से बनेगा, तो बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, वो हो जाएगी E1 निकालेंगे इसको, तो हो जाएगा KQ। ठीक है, KQ आवेश तो Q है, लेकिन दूरी कितनी है? R² की जगह हमें दूरी कौन सी लेनी है? माइनस क्यू आवेश से लेके बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी वो हमें देखनी है। देखो डायग्राम में देखते हैं ऊपर। अब देखो ये जो डायग्राम है, माइनस क्यू आवेश ये रहा, P आवेश ये P जो बिंदु है, P बिंदु ये रहा, तो इनके बीच की दूरी, ठीक है,
माइनस क्यू आवेश के कारण हमें निकालनी है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों के बीच की दूरी लेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी है r, और O से लेके फिर A तक की दूरी कितनी हो गई dy2। तो कितनी हो जाएगी r प्लस dy2, ये दोनों क्या हो जाएगी टोटल हो जाएगी। तो इन दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी r प्लस dy2, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या लग जाएगा, r की जगह कितना हो जाएगा r प्लस dy2, और ये स्क्वायर है ही, r स्क्वायर है तो इसके भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। ये आ गया समीकरण ए। और कौन सी दिशा में होगा या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये होगा PA दिशा में। E1 देखो यहाँ पर दर्शाया है E1, ठीक है। ये देखो ये है E1, कौन सा है E1, ये रहा। तो इसकी दिशा कौन सी साइड में है PA, इस दिशा में है, P से लेके A की दिशा में है। जो E2 है, E2 की दिशा की साइड में है BP की दिशा में। कौन सी दिशा में, BP की दिशा में है, ये रहा E2। फिर देखो दोस्तों, फिर इसी तरह से निकालेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमारे पास वही फॉर्मूला लगेगा KQ अपॉन, अब देखो दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश और कहाँ पर निकालनी है, हमें निकालनी है बिंदु P पर। तो प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी हम यहाँ पर लेंगे समीकरण 2 में। तो देखो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये देखो ये है प्लस क्यू आवेश, ये है बिंदु P, ठीक है। तो अब इनके बीच की दूरी हमें लेनी है, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों ये, तो देखो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, देखो दोस्तों देखो इसमें दर्शाई गई है कितनी r माइनस dy2, कितनी दर्शाई है r माइनस dy2। अब देखो जो r दूरी है टोटल वो कितनी है, r दूरी कितनी है, ये देखो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है r दूरी, ठीक है दोस्तों। तो इस टोटल में से हम कौन सी दूरी घटा देंगे, ये OB वाली दूरी। तो हमारे पास कौन सी दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी हमारे पास कितनी BP वाली दूरी प्लस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी। तो इस जो टोटल दूरी है ये r, यहाँ से लेके ये दूरी हम इसमें घटा देंगे तो r माइनस कितनी हो जाएगी dy2 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2, और इसकी दिशा कौन सी दिशा में होगी BP दिशा में। फिर समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 और 2 क्या होगा, E2 इज़ ग्रेटर देन E1। अब देखो दोस्तों ये कैसे होगा, ये देखो दोस्तों यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो अभी समझ आओगे आप। समीकरण 2 1 व 2 से देखो E2 ग्रेटर देन है E1 से, यानी E बड़ा है E से। कैसे होगा, अब देखो बड़ा है क्योंकि समीकरण 2 है, इसके अंदर r माइनस dy2 की होल स्क्वायर है दोस्तों। तो r इसमें देखो इसमें तो माइनस हो रहा है, r के अंदर से भी कुछ माइनस हो रहा है। तो कोई भी संख्या में हम किसी कम संख्या का भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी संख्या के अंदर हम कम संख्या का भाग देंगे तो वह संख्या आएगी हमारे पास ज़्यादा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, r में प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर संख्या क्या आ रही है, यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E1 का मान कम हो जाएगा। देखो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आपको इससे समझाता हूँ मैं। मान लिया यहाँ पर E1 के लिए बता रहा हूँ आपको, KQ का मान है मान लो आपके पास 10, कितना है 10। R का मान है आपके पास कितना, R का मान है आपके पास 5, कितना है 5। और dy2 का मान है आपके पास 3। तो अब देखो अब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 10/5 में से 3 घटा दिया कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 5। इसका तो आंसर आएगा कितना 5, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब देखो लेकिन इसमें प्लस आएगा दोस्तों, इसमें प्लस करना हमें, ठीक है दोस्तों। इसमें प्लस करना है आपको। देखो फिर से देखो E1 के लिए बता रहा हूँ आपको। तो E1 के लिए मान लिया हमने KQ का मान तो मान लिया टोटल 10, R का मान लिया हमने 5, फिर प्लस में है तो dy2 का मान लिया हमने 3, तो कितना हो गया 10/8। फिर E2 का इसी तरह से KQ का मान वही है 10, R का मान है वही 5, dy2 का मान है माइनस में है इस बार, तो कितना जाएगा 3। अब देखो इसका तो आंसर आएगा कितना दोस्तों
5 में से 3 घटाया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका तो आ रहा है 5 लेकिन इसका कम आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 8 एकम 8, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ज़्यादा कौन सा हो गया हमारे पास, ज़्यादा हो गया E2 का मान। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हमें पता चल गया है कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1। अब अतः है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, E = E2 - E1। कौन सी दिशा में होगी ये, BP दिशा में। BP दिशा में क्यों होगी, देखो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कौन सी हमारे पास, E1 ज़्यादा है या E2, E2 ज़्यादा है, तो E2 का क्या रहेगा यहाँ पर, इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो BP दिशा में इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये टोटल जो परिणामी है बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो BP दिशा में हो जाएगी। अब माइनस क्यों हुआ यहाँ पर, देखो दोस्तों माइनस क्यों हुआ, यहाँ पर डायग्राम में देखो, आप डायग्राम में देखो क्या है कि E1 और E2 इन दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत। तो विपरीत दिशा में है, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, फिर E = KQ/R - D/2 की होल स्क्वायर माइनस KQ/R + D/2 की होल स्क्वायर। ये मान रख दिया हमने, ये E2 का मान है, ये यहाँ पर किसका मान रख दिया, ये है E1 का मान। फिर देखो दोस्तों E = KQ, यहाँ से कॉमन ले लिया, KQ कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R - D/2 की होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 1/R + D/2 की होल स्क्वायर। फिर देखो दोस्तों, फिर यहाँ से इसका लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेना, लघुत्तम लेने के बाद ये आ जाएगा। फिर E = KQ, इसको हमने खोल दिया, ओपन कर दिया इसको, और इसको भी हमने ओपन कर दिया, फिर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर जो माइनस है इसका माइनस का अंदर गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो जो प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें से जो कैंसिल हो रहे हैं आपस में उनको कैंसिल कर दो, R² से R² कैंसिल हो गया, D²/4 D²/4 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा केवल RD + RD। तो RD + RD कितना हो गया, 2RD अपॉन कितना बचेगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर नीचे वाले इसमें फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा A + B और इंटू A - B। क्या होता है दोस्तों, A² - B²। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आ जाएगी आपके पास। तो फिर क्या बचेगा, बाहर तो KQ है, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 2RD + RD 2RD, फिर आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P = QD, P = QD। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर देखो हमारे पास क्या आया था, KP आया था और क्या आया था, 2RD ये आया। तो यहाँ पर देखो जो ये QD है, ठीक है दोस्तों, जो QD है उसकी जगह रखना आपको क्या रखना है, P। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरह से देखो KQ तो आपके पास बाहर था और था 2RD, तो QD की जगह रखना आपको क्या, QD की जगह क्या हो जाएगा, P। ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्या बच गया आपके पास, KP और इंटू क्या बच गया, 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा, R भी बचेगा, क्या हो जाएगा, K2KP इंटू R, तो ये आ जाएगा आपके पास, और ये नीचे सेम टू सेम रहेगा ये। फिर देखो दोस्तों, फिर क्या करेंगे, यदि R इज़ ग्रेटर देन D/2, यदि R इज़ ग्रेटर देन यानी D/2 क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। ठीक दोस्तों, D/2 को नगण्य मानेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, D²/4 का मान 0 हो जाएगा, नगण्य मानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो यही बताया गया है इसमें कि यदि R इज़ ग्रेटर देन D/2 हो तो R² की तुलना में D²/4 का नगण्य लेने पर, इसको नगण्य लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। आपके पास बचेगा 2KPR/R⁴ हो जाएगा। 4 कैसे होगा, क्योंकि बाहर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो R⁴ हो गया। फिर R से R कैंसिल हो जाएगा एक, E = 2KP अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा, R⁵। फिर इसको सदिश रूप में लिख देंगे, E वेक्टर = 2KP वेक्टर अपॉन
आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था, द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आसानी से आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, बिल्कुल इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।